जय हिंद बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SR एजुकेशन लॉजिक में। बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे। हम आशा करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले तो मान लेते हैं कि मान लीजिए पहली संख्या यक्स है। अब बोल रहा है संख्याओं का योग 27 है, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं का योग बराबर 27। अब देखो योग 27 हो गया, पहली संख्या यक्स हो गई, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, योग में यक्स को घटा देंगे। तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस यक्स। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 27 माइनस यक्स। यदि आपसे कोई पूछे क्यों, देखो संख्याओं का योग हो गया क्या, 27। जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल ले लो, आपके पास दो संख्याएं हैं, एक है 4 और दूसरी है 3, दोनों का योग है 7। अब आपसे कोई बोलता है कि माना दो संख्याओं का योग 7 है, ठीक है ना, तो पहली संख्या यदि आप यक्स मान लोगे तो दूसरी संख्या क्या करोगे, 7 माइनस यक्स, यानी 7 में यक्स को पहली संख्या को घटाओगे तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है कि आएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, योग में से पहली संख्या को घटा दिया, तो दूसरी संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी। अब हम कर देंगे इसको प्रश्नानुसार। तो देखो हमारा प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार और इनका आपस में कर देंगे गुणा। चलिए हम इसी हिसाब से कर देते हैं जैसा हमारा प्रश्न कहता है। ठीक है बच्चों, लिखावट का विशेष ध्यान रखा करो, क्योंकि अभी आपकी जो परीक्षाएं होती हैं, बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो आपका रिटन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का तो होता नहीं है। तो यदि आप साफ और स्वच्छ लिखोगे तो आपको अच्छे अंक हासिल होंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो देखो पहली संख्या हो गई हमारी x, ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस x। तो इन दोनों संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको मिलेगा 182। तो सेम वही चीज हमने किया है, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से किया तो कितना आया, 182 आया। अब देखो x का गुणा 27 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 27x हो जाएगा। फिर x का गुणा माइनस x से करोगे तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और x का x से गुणा तो हो जाएगा x का स्क्वायर, बराबर इधर आपको मिल जाएगा 182। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप में क्या करते हैं, इनकी घातों को घटते क्रम में लिखते हैं। तो उसी क्रम में चलो हम संजो करके रख देते हैं। तो देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर आपका सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इसकी घात 2 है, फिर प्लस आपका क्या है 27 यक्स है। फिर देखो 182 जो है ये RHS में उठा के ले आओ, LHS में प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182, बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब देखो इसमें क्या है कि जो पहला मान है माइनस में है, यदि आप चाहो तो सभी पदों में माइनस चिन्ह का कर दो गुणा। तो जब सब में माइनस चिन्ह का गुणा कर दोगे तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, वो या करके करोगे, चाहो तो आप इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो, यदि आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि सभी पदों में माइनस चिन्ह का गुणा करने पर। चलिए मान लो हम कर देते हैं, तो जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। जो 27 एक्स हमारा प्लस में है वो किस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 27 एक्स, और जो माइनस 182 है वो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 182, बराबर में इधर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसको हम कर देंगे गुणनखंड विधि से हल। तो सबसे पहले हम व्यापक निकाय से तुलना करेंगे। तो देखो a बराबर हमें एक्स स्क्वायर का मान यहाँ क्या है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू आप देख रहे हो माइनस 27 है तो माइनस 27, और c की वैल्यू कितनी है वो है 182, तो यहाँ हमने लिख दिया 182। अब हमें क्या करना होता है, a और c का आपस में गुणा। तो a इंटू सी हमें इसी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो a का मान है 1 और c का मान कितना है, c का मान है 182, तो 182 का 1 से गुणा होगा तो कितना आएगा 182 ही आएगा। अब देखो b का मान कितना है, तो b का मान है आपका माइनस 27। अब हमें b को क्या करना है, दो हिस्सों में तोड़ना है।
तो चलो b को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, 182 का करना होगा गुणनखंड। तो जब आप इसका गुणनखंड करोगे तो दो हिस्से प्राप्त करना इनके, ठीक है ना। हम इसी प्रकार के दो हिस्से इसमें प्राप्त करेंगे 13 गुणे 4, ठीक है ना। यदि आप 182 का गुणनखंड करते हो तो क्या पाओगे, 182 का गुणनखंड करने पे 13 गुणे 14, ठीक है ना। तो 13 गुणे जब 14 करोगे तो इसका मान आपको कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके दो टुकड़े कौन कौन से हैं, 13 और 14 हैं। तो जब आप 13 और 14 का करोगे आपस में गुणा, तो 13 और 14 का आपस गुणा करने पे आपको तो 182 मिल जाएगा, लेकिन हमें b की वैल्यू माइनस में 27 चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, -13 कर सकते हो और -14। तो देखो जब आप इनका आपस में गुणा करोगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा, 182 ही आएगा। और -13 है और -14 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो -13 और -14 आप जोड़ोगे आपस में तो माइनस का 27 आएगा। इसलिए हमारे जो दो टुकड़े प्राप्त हुए वो -13x मिलेगा और माइनस का 14x मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास हम सबसे पहले सो दैट का चिन्ह यहाँ लगा देते हैं, फिर लिखेंगे x² माइनस 13x माइनस 14x और प्लस में आपका क्या है 182 है, बराबर में इधर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करो, इसमें से हमें दो का जोड़ा बना करके ले लेना है कॉमन। तो देखो x² माइनस 13x का एक जोड़ा हो जाएगा, -14x प्लस 182 का एक जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे x कॉमन, तो जैसे ही x आप कॉमन लोगे तो क्या बचा आपका x माइनस 13, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ देखो -182 का गुणनखंड जब करोगे तो 13 गुणे 14 आएगा ना, देखो 14 यहाँ भी है 14 यहाँ भी है, तो -14 आप ले लिए कॉमन। तो यहाँ क्या बचा आपका x बचा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ आपका क्या बचा, 14 गुणे 13, 14 यहाँ आ गया, 13 यहाँ आ गया, इधर क्या हो गया आपका बराबर में 0 हो गया। देखो x माइनस 13 यहाँ भी, x माइनस 13 यहाँ भी, तो यहाँ से आप कॉमन क्या लोगे, x माइनस 13 इंटू x माइनस 14, तो ये आपका हो गया x माइनस 14, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अब हम इन दोनों की तुलना काहे से कर देंगे, 0 से। तो नीचे लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 या x माइनस 14 बराबर 0। तो देखो आपको यहाँ अब x बराबर कितना मिल जाएगा, देखो माइनस का 13 है, LHS से उठ के RHS में जाएगा तो वो प्लस का 13 हो जाएगा, तो आपको x बराबर क्या मिला 13। इसी प्रकार से यहाँ x बराबर ये माइनस का 14 है तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारी दो ठो संख्याएं थी तो ये कौन कौन सी संख्याएं हो गई हैं, 13 और 14। तो हम लिख देंगे कि अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 13 व 14 हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है ना, इसलिए हम किसी भी मान को उपेक्षणीय नहीं करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यदि मान लो इसमें कोई एक ऋणात्मक मान आता ना तो उसको छोड़ते और फिर आगे की वैल्यू यहाँ हम मान रख करके, ये जो हम माने होने हैं ना, यहाँ से मान उन रख करके और फिर निकालते, लेकिन ऐसी इसमें सिचुएशन ही नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों मान धनात्मक आ रहे हैं। आप इसकी जांच करना चाहो तो कर सकते हो। देखो आप 13 और 14 को जोड़ोगे तो ये बोल रहा है कि योगफल 27 आ रहा है, तो 27 आएगा, और 13 और 14 का जब आप आपस में गुणा करोगे तो 182 आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये 13 और 14 हमारे आंसर को या कि हमारे प्रतिबंध को संतुष्ट करता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 13 व 14 होगी। वो संख्याएं कौन सी होंगी, 13 व 14 ही होंगी। धन्यवाद बच्चों।